हेलो गाइज, मैं इंजीनियर मनीष कुमार। आज मैं आप लोग के लिए वॉल्यूम इंटीग्रल का गेट 2021 में पूछा गया क्वेश्चंस, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस मैं आप लोग के सामने लाया हूं। तो चलिए आज देखते हैं इस क्वेश्चंस को बनाते हैं हम लोग कि किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे जो इस बार 2021 ब्रांच मैथमेटिक्स यानी एमए का जो पेपर है उसमें आया था, फाइंड करना था वॉल्यूम इंटीग्रल। आपको यहाँ पे दिया हुआ √x² + z² और यहाँ पे dv, और वेयर v इज द वॉल्यूम ऑफ पैराबोलॉइड गिवन बाय प्लेन y = 4 एंड पैराबोलॉइड y = x² + z², ये दिया हुआ था। और तो इसको चलिए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चंस को बनाते हैं। तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो। आप यहाँ पे इंटीग्रल लिख लीजिए। क्या है इंटीग्रल? यानी कि वॉल्यूम इंटीग्रल है। आपको यहाँ पे दिया हुआ x² + z² का अंडर रूट है, जबकि यहाँ पे x² + z² का वैल्यू कितना y है, तो आप यहाँ पे y सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। और dv को आप लिख सकते हैं dx dy dz। अब देखिए यहाँ पे जो फिगर है उस फिगर को भी समझ लें कि क्या है फिगर। यहाँ पे आपका जो फिगर है पैराबोलॉइड है। पैराबोलॉइड इस टाइप का है। देखिए यहाँ पे आप x, y, z एक्सिस राइट हैंड सिस्टम से सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पैराबोलॉइड जो फॉर्म है उसमें x में क्वाड्रेटिक और z में भी क्वाड्रेटिक है। सो सिमेट्रिकल अलोंग क्या होगा, y एक्सिस पैराबोलॉइड ओपन होगा और ओपन अपवर्ड होगा, क्योंकि दोनों यहाँ पे पॉजिटिव है। सो पैराबोला आप इस टाइप का बना सकते हैं। पैराबोलॉइड है तो आप इसको इस तरह से 3 डायमेंशनल फिगर बना लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया पैराबोलॉइड। अब इसमें ये आपका हो गया, आपका एक प्लेन है y = 4 है। तो इस तरह से ये आपका 3 डायमेंशनल फिगर बन गया है, पैराबोलॉइड बन गया है। इसी के लिए इसी का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है यहाँ पे, और वॉल्यूम के साथ साथ यहाँ पे √y भी है। तो √y है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो वॉल्यूम को हटाइए और इंटीग्रेशन करिए। तो सबसे फर्स्ट जो इंटीग्रेशन होता है वो कांस्टेंट रखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए y का जो वैल्यू है वो चेंज कर रहा है फ्रॉम 0 टू y का वैल्यू 4 हो रहा है। तो आप यहाँ पे y का वैल्यू 0 से y का वैल्यू 4 रख दीजिए। ठीक है, फिर आप x को किस तरह से आप रख सकते हैं, तो आप देखिएगा x का जो वैल्यू है वो आप देख रहे हैं, ये आप इस तरह से देख सकते हैं कि x का वैल्यू किस तरह से चेंज होता है। तो x का वैल्यू अगर आप रखना चाहते हैं तो चलिए फर्स्ट आप क्या करिए कि z का वैल्यू रखिए। तो यहाँ से आप z निकाल सकते हैं, z² = y - x²। यहाँ से z का जो वैल्यू होगा वो +- y - x²। यहाँ पे आपको पुट कर देना है। तो माइनस z का जो वैल्यू होगा मिनिमम होगा y - x² और z का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा y - x²। ये आपका z का वैल्यू हुआ, यानी z का लिमिट हो गया। उसी तरह से x का जब वैल्यू पुट करना रहेगा तो x का वैल्यू पुट करने के लिए आप z को 0 पुट कर देते हैं। तो z 0 पुट करते हैं तो x का वैल्यू आ जाता है y x² = y, यानी x ± √y कर दीजिएगा। तो यहाँ पे x का लिमिट आपको मिल जाएगा, x का लिमिट होता है -√y और x का वैल्यू +√y। तो ये लिमिट पुट करने का टेक्निक होता है। क्या करना रहता है, कांस्टेंट लिमिट को आप फर्स्ट पुट करिएगा, यानी फर्स्ट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट लिमिट को ही रखना है, और सेकंड और थर्ड जैसे यहाँ पे आप y रख लिए तब यहाँ पे x और z को रखना है। तो जो लास्ट लिमिट होगा उसके लिए जो गिवन इक्वेशन होगा उस इक्वेशन से आप क्या करिए, z का वैल्यू डायरेक्टली निकालेगा विदाउट पुटिंग x/0। फिर जब आप z रख दिए उसके बाद अगर x का रखना रहेगा तो क्या करेंगे, हम लोग सीधे z को 0 कर देंगे और x का लिमिट आपको पता चल जाएगा कि क्या से क्या होगा। तो बस यही था इसका। आप जैसे ही आप लिमिट पुट कर देते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे dx और dz दोनों में ये इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन का इंटीग्रेशन आप लोग को पता होगा, -a2 + a f(x) dx जो होता है वो डबल हो जाता है 0 to a f(x) dx। तो इस तरह से आप यहाँ पे डबल कर दीजिएगा तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 y का वैल्यू और y का वैल्यू 4, और यहाँ पे आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से x का वैल्यू +√y और z का वैल्यू 0 to यहाँ पे आ जाएगा y - x²। अब आप यहाँ पे क्या करते हैं, और √y और यहाँ पे dx
और यहाँ पे dy और यहाँ पे dz। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, z के रिलेटिव में इंटीग्रेट कर देते हैं। तो z के रिलेटिव में इंटीग्रेशन इसका कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, देखिए मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ। तो इंटीग्रेशन करने से पहले इसको आप हटाइए और यहाँ पे अब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4 और ये आपका हो गया 0 y का वैल्यू 0 टू y का वैल्यू 4 और यहाँ पे आ गया आपका 0 और x का वैल्यू हो गया √y और z के रिलेटिव में करेंगे तो √y और ये कितना आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा z का वैल्यू 0 टू y माइनस एक्स स्क्वायर dx dy और यहाँ पे √y था। तो यहाँ पे हम लोग z के रिलेटिव में किए तो z के वैल्यू आ गया। अब इसका अपर लिमिट रख दीजिएगा तो √y माइनस कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे √y माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको क्या करिएगा, x के रिलेटिव में इंटीग्रेट कर दीजिएगा। तो 4 0 से कितना आ जाएगा, y का वैल्यू 4 हो गया, ये y का लिमिट है और यहाँ पे x के रिलेटिव में इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो x √y माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और प्लस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर वाई है बाई 2 साइन इनवर्स एक्स वाई ए के जगह पे √y और यहाँ पे लिमिट इसका पुट कर दीजिएगा कितना 0 टू √y और यहाँ पे √y भी है तो √y यहाँ लिख दीजिए और dy। अब जो इंटीग्रेशन है सिंगल इंटीग्रेशन, y का इंटीग्रेशन केवल बच रहा है 0 टू 4 में। तो ये हो गया 4 और ये हो गया 0 टू 4 और इसका वैल्यू देख लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए। तो √y रखने पे ये आपका हो जाता है 0, x की जगह पे √y पुट करना क्योंकि ये x का लिमिट है तो आपको ये 0 हो गया और यहाँ पे हो गया 1 यानी y बाई 2 और साइन इनवर्स 1 होता है पाई बाई 2 और यहाँ पे आपका बच गया √y dy। 0 रखने पे ये भी 0 और 0 रखने पे साइन इनवर्स 0 भी 0 हो जाता है। तो ये आपका कैंसिल हो गया और तब यहाँ पे आपका हो गया y पे पावर 3y 0 टू और 4 ये पाई कांस्टेंट बाहर निकाल लीजिए और यहाँ पे y पे पावर 3/2 dy। तो ये आपका हो जाएगा y और यहाँ पे y टू द पावर 5/2 और यहाँ पे 5/2 से डिवाइड कर दीजिएगा और इसका लिमिट पुट कर दीजिएगा 0 टू 4। इस तरह से आपको कितना मिल जा रहा है, देखिए यहाँ पे मिल जा रहा है 2/5 पाई और ये आपका हो जाएगा 4 पे पावर 5/2 यानी 2 पे पावर 5 यानी फाइनली आपका क्या आंसर आ रहा है, फाइनली आंसर आ जा रहा है 64 पाई/5। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाता है। तो ये था क्वेश्चंस इस बार का। इसी टाइप का मैं क्वेश्चंस और भी लाते रहता हूँ। इसके पहले भी मैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का क्वेश्चन डाल चुका हूँ जो 2021 गेट में पूछा जा चुका है। तो अगर आप नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय टू ऑल ऑफ यू।